जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारंग गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संगत जी आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में एक बात का खास ख्याल रखें, आवाज बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। आज के सत्संग की बात करें तो संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया लखनऊ से सोनल जायसवाल आंटी जी ने। हाँ जी, लखनऊ से सोनल जायसवाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक की बेटी आपके समक्ष और गुरु पाक के सामने एक शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी आज 31 अक्टूबर है, बड़ी दिवाली है और सबको विश वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैं आज बैठ करके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु पाक का ब्रेसलेट स्वरूप हाथ में पकड़ करके। और कल 30 अक्टूबर को मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, पर शायद गुरु पाक नहीं चाहते थे या क्या था, मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया, शायद बहुत लंबा हो गया था। तो आज मैं अपने पूरे सत्संग को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता के शेयर कर रही हूँ। अभी लास्ट वीक वेडनेसडे नाइट या फ्राइडे नाइट थर्सडे नाइट में सोई थी, तो सोने से पहले मैंने अपना फेसबुक खोला था। उसमें गुरु पाक का मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, ड्रीम दर्शन दूंगा। तो रात में मैंने सपने में देखा कि मैं घर के मंदिर में बहुत सारा लौंग, कपूर, इलायची और ढेर सारे नारियल, माता की चुन्नी सब पड़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि ये सब क्या है, और मैं जाती हूँ तो मैं एक नारियल चुन्नी लेकर के मैं कहती हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊँगी। और जब मैं मंदिर के अंदर एंटर होती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ गुरु पाक का स्वरूप आगे लगा हुआ है, बहुत सुंदर सा मंदिर सजा है। तो जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने सोचा कि ये कैसा सपना था, मतलब नारियल चुन्नी सब दिख रही है। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि मुझे 3 शक्तियों का आशीर्वाद मिला, माता रानी, बजरंग बली और मेरे स्वयं भोले बाबा गुरु पाक का। पर फिर भी मैं कहा पहली बार नारियल का सपना देखा है। मैं गूगल पे मैंने सर्च किया कि इसका क्या मतलब होता है, तो उसमें मीनिंग भी बहुत अच्छे आए कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी और आपके पास कहीं से बहुत पैसे आने वाले हैं, ऐसे करके मैसेज आया। फिर संडे को मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ब्रश कर रहे थे, हमारा ऊपर टेरेस पे ही रूम है। तो जब वो वॉशरूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हमारे नेट के डोर पे कुछ बहुत बड़ा सा बर्ड बैठा हुआ है। तो और जैसे वो पास में वो उड़ गया, तो उन्हें लगा कि वो उल्लू बैठा था, क्योंकि इतना तो समझ में आता है कि वो इतना मोटा सा फैला सा वो उल्लू ही था। तो इन्होंने आके मुझे बताया कि वो एकदम उल्लू लग रहा था, उल्लू था, और जैसे ही मैं आया वो चला गया। तो मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है, उल्लू का आना तो कहते हैं साक्षात लक्ष्मी जी आती हैं। तो दूसरा मतलब गुरु पाक ने सिंबल ये दिया कि हमारे घर साक्षात उल्लू आए, माँ लक्ष्मी ने आपने आने का संकेत दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरु पाक ने हमें घर ब्लेस किया है और उसमें लोन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। 4 महीने से मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब वो ट्राई कर रहे थे, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से रह जा रहा था। और इधर गुरु पाक के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरी दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है, तेरे घर का काम नहीं रुकेगा, चमत्कारी ढंग से होगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। कल मेरे हस्बैंड अंकल छोटी दिवाली को इलाहाबाद से जैसे ही 3 बजे आए, पीछे से हमारा लोन जो करा रहे थे उनका कॉल आया, वो चेक ले करके आ गए। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक का, उन्होंने जैसा कहा था कि वो खुद आएंगे मेरे घर ब्लेसिंग्स लेकर के, सरप्राइजेज़ लेकर के, सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर के। तो उन्होंने कहा था 2 सरप्राइज़ गिफ्ट आएंगे। तो एक सरप्राइज़ गिफ्ट तो ये हो गया कि तुरंत चेक आ गई, और एक सरप्राइज़ गिफ्ट ये था कि मेरे हस्बैंड को उनके बॉस दिवाली पे हमेशा कुछ एक्सपेंसिव शॉपिंग कपड़ों की करा देते हैं, और बिकॉज़ ऑफ वो इस बार इलाहाबाद साथ में थे तो उन्होंने शॉपिंग वो नहीं करा पाए।
तो उन्होंने उनको 5000 कैश दे दिया कि इस बार शॉपिंग नहीं करा पाए हो तो तुम दिवाली पे ये रखो। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा भी जानते हैं कि कपड़ों की नीड नहीं है, बहुत कपड़े हैं, कपड़े रखे ही हुए हैं, और अगर वो मतलब हमें शॉपिंग इनको कराते तो वो करनी पड़ती, और इस टाइम पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने इसीलिए गिफ्ट के रूप में हमें पैसे ही मेरे हस्बैंड को दिलवा दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि कुछ चीज़ें पैसों की वजह से अगर रुक जाती तो शायद अब वो ईज़िली अच्छे से हो गया। तो ये 2 सरप्राइज़ गिफ्ट हो गए, और जैसा गुरुपा ने कहा था मेरी दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं प्रेग्नेंट होते हुए भी सारा काम कर पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ। मैंने अपने गणपति बप्पा गणेश उत्सव बहुत अच्छे से कर लिया, उनको 3 दिन के लिए रखा। मैंने अपने नवरात्र बहुत अच्छे से 9 दिन के व्रत के साथ अपनी माता रानी का बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ मैंने कर लिया। करवा चौथ मेरा बहुत अच्छे से मेरे गुरुपा ने बिताया, और अब दिवाली की भी, अब उस वक्त दिवाली आया है तो उसकी भी मैंने पूरी सफाई करी, और अब आज रंगोली बैठ के बनाऊंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें भी गुरुपा मेरे साथ रहेंगे। और बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सबके घर जाइए आज दिवाली पे, सबके साथ आज हमारे साथ अपने सारे परिवार के साथ आप दिवाली मनाइए, सबको ब्लेस करिए, और शायद मेरे इस सत्संग से शायद किसी को हिंट मिल जाए, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ फंसा हो तो पूरा हो जाएगा। और गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ करिएगा, क्योंकि बीच में आपकी बेटी थोड़ा सा परेशान हो गई थी, पर आपने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया, और मैंने भी अब आप पे सब छोड़ दिया था कि अब आप ही को देखना है, आप ही को संभालना है। तो मैं यही कहूँगी कि कभी आप परेशान होइए तो आप गुरुपा पे ही छोड़ दीजिए कि अब आप ही को देखना है, आपको संभालना है, आपने दिया है तो आप ही उसका नैया पार लगाएंगे। तो अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अच्छा हाँ, सॉरी संगत जी, मुझे एक और सत्संग याद आया कि मुझे बहुत पहले गुरुपा ने एक मैसेज किया था कि अपनी बेटी को मैं चांदी की चेन पहनाऊँ, जो मैं भूल गई थी। मैंने सोचा था कि मैं दिवाली पे लूँगी, एक ओकेजन रहेगा तो मैं दिवाली पे लेकर के पहना दूँगी, और मैंने अपनी सिस्टर को बताया था। तो उस दिन मुझे धनतेरस वाले दिन मेरी सिस्टर ने याद दिलाया कि तुमने तो कहा था चांदी की चेन लोगी। तो गुरुपा के आशीर्वाद से छोटी दिवाली को मेरे हस्बैंड अंकल बेटी के लिए चांदी की चेन लाए हैं, जिसे हमने गुरुपा के पास रख दिया है ब्लेस करने के लिए, और वो ब्लेस हो गई है। आज बड़ी दिवाली के दिन हम उसकी पूजा करके गुरुपा के साथ आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी गणेश भगवान के आशीर्वाद से अपनी बेटी को पहना देंगे। वो थोड़ा सा इधर एग्रेसिव हो जाती है, ज़िद्दी हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के, या बहुत गंदी तरह से रोने लगती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा उस पर हमेशा अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखेंगे। गुरुपा वो आपकी बेटी है, और उस पर आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे सुहाग को, मेरे बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, मेरा सुहाग आपका बच्चा है, उनको अच्छी सेहत दीजिएगा, लंबी उम्र दीजिएगा, दीर्घायु दीजिएगा। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरुपा को और सारे संगत परिवार को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सबकी दिवाली बहुत अच्छी हो, और सेफली आप लोग अपनी दिवाली मनाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।